ये चलो अच्छा हुआ कि ये पहले गिर गया। इन केस ये दीवार लगने के बाद गिरता तो और ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये बड़ा चैलेंजेस था मेरे लिए, तो वो हमने पूरा करके दिखाया। इस बार मेरे लिए बड़ा चैलेंज है ये, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो छोड़ के चले गए थे। ये कल की जो 2 दिन की जो बारिश कंटिन्यू रही, उस वजह से ये पूरा यहाँ पे डैमेज। अभी ये हम सारा फीड अभी यहाँ डाल देंगे, तो ये पूरा फीड अपने आप ही पूरा फैलता रहेगा। ये पत्थरों को काटने के बाद ये डिजाइन किए जा रहे हैं, काटने के बाद तब जाके ये चिनाई होगी। अभी जैसे यहाँ पे ये कल के दिन के ये पत्थर कुछ काट के। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, और आप देख रहे हैं इनकम इन पहाड़। दोस्तों आज फिर से मैं आया हूँ अपने फिश फार्मिंग वाली ब्रांच पे, जहाँ हमारा ये बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं फिशरी के। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे ट्राउट सीड डाला हुआ है, और कुछ एक टैंक हमारा ये है, काफ़ी बड़ा साइज़ की ये टैंक है। और उसके बाद कुछ हमारे इस टाइप इस साइड में है। ये तमाम हमारे फ़िश फार्मिंग की जो यूनिटें हैं वो हैं। बाकी उस तरफ हमारा जो ये होम स्टे बन रहा है, एज अ मड हाउस हमारा ये बन रहा है। और यहाँ पे अभी हमारा भोटिया डॉग है, बाकी हमारी जर्मन शेपर्ड है। ये भोटिया और जर्मन शेपर्ड का एक हमारा स्क्वाड है, जो लगातार हमारे जो यूनिटें हैं, जो हमारी ब्रांचेज़ हैं, वहाँ सर्वे करता रहता है, वहाँ घूमता रहता है। तो जंगली जानवरों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सामने हमारा केदारनाथ घाटी का जो चोटी है वो है, पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। बहुत टाइम से ये जो चोटी थी इस पर बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी, बिल्कुल काली ये चोटी थी, लेकिन काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमारी ये चोटी बर्फ़ से भरी है। अब इसके बाद आपको जाके दिखाते हैं हमारा होम स्टे का क्या काम है। सबसे पहले हम अभी यहाँ पे अपने जो हमारे फ़िश हैं जो उनको हम दाना देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे हमारा जो होम स्टे का काम है वो कितना हुआ है, कैसे हुआ है, वो तमाम चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। हम इसमें डाल देंगे अपना जो फिशरी का हमारा जो फीड है वो हम डालेंगे। तो यहाँ से ये पूरा फीड जो है वो उस तरफ चले जाएगा, तो वहाँ पूरी फिशरी खाती रहेंगी। तो एक तरफ से हम इसको डालते जाएंगे। तो अभी ये हम सारा फीड अभी यहाँ डाल देंगे, तो ये पूरा फीड अपने आप ही पूरा फैलता रहेगा उस तरफ तक। ये जैसे जहाँ ये जा रहा है पूरा उस तरफ तक फैलता रहेगा ये पूरा फीड। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ साइट पे, जहाँ पे हमारा होम स्टे बन रहा है एज अ मड हाउस। इसका स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बट अभी कितना काम हुआ है वो ये देखिए आप। इसमें ये दीवार लग चुकी है इस टाइप की, इसमें पत्थरों की चिनाई होनी है। पहले जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी उनके साथ। तो मैन चिनाई का जो काम था वो सही से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस डिज़ाइन में इसको बनना है वो चिनाई नहीं हो पा रही थी। इस वजह से उनके साथ बात बनी नहीं, तब वो छोड़ के चले गए। अब दूसरे लोग आए हैं, तो अभी यहाँ पे ये चिनाई जिस टाइप की चल रही है ये अभी मोस्टली ठीक है, बट जैसे जैसे थोड़ा ऊपर चढ़ेगी वैसे वैसे और होती जाएगी और अच्छी लगती जाएगी। क्योंकि ये पत्थरों को काटने के बाद ये डिज़ाइन किए जा रहे हैं, काटने के बाद तब जाके ये चिनाई होगी। अभी जैसे यहाँ पे ये कल के दिन के ये पत्थर कुछ काट के रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो इस टाइप में ये बन रहा है। यहाँ पे एक मिट्टी जो होती है वो मिट्टी में ये बीच में इसका कुछ भरान किया जा रहा है इस टाइप में। तो क्योंकि ये मिट्टी वो मिट्टी है जो पुराने ज़माने में घरों को पुताई के लिए यूज़ की जाती थी, वो मिट्टी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी खान लगी हुई रहती है एक साइड पे, तो वहाँ पे केवल वही लाल मिट्टी निकलती है। और ये गीला करने के बाद, भिगोने के बाद ये मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। तो ये लगभग सीमेंट के जितना 50% काम करती है। तो ये एक वो चीज़ है। फिर ये मिट्टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो हम फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और ये तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ जो है इस पोर्शन पे हमारा बड़ा नुकसान हुआ। ये हुआ क्या कि यहाँ ये वाला जो साइड था, यहाँ ये जो पीछे की दीवार थी वो पूरी गिर चुकी है। ये कल की जो 2 दिन की जो बारिश कंटिन्यू रही, उस वजह से ये पूरा यहाँ पे डैमेज हुआ है। ये पूरा ऊपर से गिर के आया है। इसका एक और भी कारण था कि यहाँ हमारी एक पाइपलाइन आई हुई थी इसके लिए, जहाँ यहाँ मसाला वगैरह बनना था उस चीज़ के लिए एक पाइपलाइन आई थी। तो गांव से ही किसी के जानवर आए थे, उन्होंने तोड़ दिया था वो पाइप, तो वो पानी पूरा रिस रहा था। और मैं कहीं बाहर था, तो वो पानी पूरी रिस के ये पीछे आया। तो फिर और बारिश भी हुई, फिर पूरा सारी चीज़ें जब गलत होती हैं तो सब चीज़ एक साथ गलत ही होती है। तो वो पूरा टूट के आया। अभी कुछ इस तरफ ये कुछ पोर्शन बचा हुआ है, बाकी कुछ उस तरफ का ये पोर्शन बचा हुआ। तो अभी बीच का शायद ये आधा ही गिरा होगा, क्योंकि नीचे मजबूत था ये। तो ये चलो अच्छा हुआ कि ये पहले गिर गया।
इन केस ये दीवार लगने के बाद गिरता तो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता। तो खैर ये अलग चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि कैसी लोकेशन पे ये है, किस पर्पज़ के ये बन रहा है, ये आगे आगे हम आपको बताते रहेंगे वीडियोस में। यहाँ पे हमारे ये कुछ माल्टे के पेड़ हैं, ये सामने हमारा गांव है, ये सामने हमारा गांव का आने जाने का रास्ता है, मार्केट से जोड़ता है। बाकी यहाँ पे ये कुछ माल्टे के पेड़ हैं। बाकी यहाँ पे ये वाला लोकेशन आप देख सकते हैं कैसा है। तो इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। यहाँ पे हमारा जो डॉग का रहेगा, जो हमारा बोटिया और जर्मन शेपर्ड का स्क्वाड रहेगा, उसके लिए यहाँ बनेगा। बाकी यहाँ पे कुछ फलदार पेड़ हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होनी हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है। कीवी प्लांटेशन यहाँ पे है, फिशरी का है, डॉग ब्रीडिंग का है, बाकी रैबिट्स का होगा, डक का होगा, और जो नारंगी के प्लांटेशन है वो यहाँ पे होगा। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। एक छोटा सा इको टूरिस्ट जो हट होता है, जो डन होता है, वो यहाँ पे बनेगा। तो बाकी कैसे बनता है, किस टाइप का बनता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो आगे आगे आप दिखाते रहेंगे आपको। और आप भी जुड़िए रहिए चैनल के साथ। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि इन कामों में ऐसा होता है, इंजीनियर भी खुद होते हैं हम, और सब चीज़ खुद ही करना पड़ता है, कोई बोलने वाला नहीं रहता है, सारी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी होती। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है हमारे लिए। पिछली बार मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि फिशरी के लिए पानी ले आना, क्योंकि बहुत दूर से, लगभग 2 किलोमीटर दूर से ये पानी आया, खुद ही फिटिंग किया पानी, खुद ही पाइपलाइन जोड़ा। तो ये बड़ा चैलेंजेस था मेरे लिए, तो वो हमने पूरा करके दिखाया। इस बार मेरे लिए बड़ा चैलेंज है ये कि किस तरह से इसमें अपना माइंड लगाना है, किस तरह से क्या होगा, वो तमाम चीज़ें बड़ा चैलेंजेस है मेरे लिए। तो आई होप कि ये सब चीज़ें सही होंगी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की नॉलेज की वीडियो आपको मिलती रही। नमस्कार।